जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर। जो डीएनए है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। तो डीएनए में रॉ मटेरियल क्या क्या होता है एक साथ हम एक ही पेज पे देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर दिया गया है कि डीएनए में तीन चीजें होती है। कौन कौन सी है? एक तो पेंटोज शुगर है, दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस है और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखो नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करी गई है। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्यूरिन और पायरामिडिन। एडेनिन, ग्वानिन ये होते हैं प्यूरिन। ऐसे ही पायरामिडिन की बात करोगे तो यहाँ पर साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल होते हैं। कुछ बेसिक डिफरेंस भी है यहाँ पर। तो प्यूरिन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दो रिंग दिखाई देगी। डबल रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलती है प्यूरिन में, जबकि पिरामिडिन में आप देखोगे तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर ही आपको देखने को मिलती है। कुछ एक डिफरेंस थायमिन और यूरेसिल में भी है। आप थायमिन और यूरेसिल की बात करोगे तो थायमिन के पास एक CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि आप यूरेसिल में देखोगे तो वो नहीं होता है। उसकी जगह पे क्या होता है? हाइड्रोजन, जिसकी वजह से थायमिन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम आरएनए और डीएनए में जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये टॉपिक जरूर आपको याद रखना है। फिर आप बात करते हैं कि पेंटोज शुगर कौन कौन सी है। तो पेंटोज शुगर में बेटा हमारे पास दो तरह की पेंटोज शुगर है। एक तो है राइबोज और दूसरी है डीऑक्सीराइबोज। तो मैंने जो पहले लिख रखी है वो राइबोज है और दूसरी जो है वहां पर आप देखो सेकंड पोजीशन का जो कार्बन है, सेकंड पोजीशन का जो कार्बन है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर सेकंड नंबर के कार्बन में हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो यदि आप यहाँ पर बात करोगे तो ऑक्सीडेशन हमने डीऑक्सीडेशन कर दिया है राइबोज का, तो ये क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोज। तो यहाँ पर हमने देख लिया दो तरह की चीजें, एक तो नाइट्रोजनस बेसिस और दूसरा पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर में यहाँ पर देखो आप पेंटोज शुगर के साथ बॉन्डिंग हुई है किसकी? नाइट्रोजनस बेसिस की। कौन से नंबर के कार्बन के? OH के साथ हुआ है। फर्स्ट नंबर के कार्बन के साथ एन ग्लाइकोसिडिक अट्रैक्शन के द्वारा ये बना। तो इससे जो स्ट्रक्चर बन रही होगी उसे हम कहेंगे क्या? न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोसाइड्स यहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो आप न्यूक्लियोसाइड्स आरएनए में एडिनोसिन है ना, वैसे देखोगे आप कि एडिनिन के साथ जुड़ गया है पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर के साथ एडिनिन जुड़ गया है तो बन गया है एडिनोसिन। वैसे ही ग्वाइनोसिन बन गया है, साइटिडीन कहेंगे इसको और यूरिडीन कहेंगे। ये किसकी बात है? आरएनए की बात। वैसे ही यदि आप न्यूक्लियोसाइड्स डीएनए की बात करोगे तो यहाँ पर डीऑक्सी एडिनोसिन है, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन है, डीऑक्सी साइटिडीन है और डीऑक्सी थाइमिडीन है। थायमिन कहां पर प्रेजेंट होगा? डीएनए में, जबकि आरएनए में क्या होना चाहिए? यूरेसिल होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर यदि आप न्यूक्लियोटाइड की बात करोगे तो एक स्टेप और बढ़ना है आपको। यहां पर से जो न्यूक्लियोसाइड बन गए हैं उसके बीच में आपको क्या जोड़ देना है? फॉस्फेट ग्रुप। फिफ्थ नंबर के कार्बन के साथ आपने फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? ये न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी स्ट्रक्चर बेटा आपको दिखाई दे रही है? एक तो है पेंटोज शुगर, दूसरा है नाइट्रोजनस बेस और तीसरा जो है वो है फॉस्फेट ग्रुप। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से न्यूक्लियोटाइड की कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाती है। थैंक यू।